हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं रोज़ आप सब से पूछती हूँ जब भी स्टोरी डालती हूँ, बट आप में से किसी का रिप्लाई नहीं आता है। खैर, मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। तो मैं ना आज आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ जो कि मेरी ही फैमिली मेम्बर के साथ हुई थी। जनरली क्या होता है ना, मम्मी पापा होते हैं या फिर जो एल्डर्स होते हैं फैमिली के, वो चीज़ें हमसे हाइड करते हैं। उनको लगता है कि बच्चे हैं, क्यों इनको चीज़ें बताना है। बट पता है आपको कि ये सारी चीज़ें ना कहीं कभी ना कभी पता तो चलनी रहती है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चे हैं, जितना नहीं जाने उतना अच्छा रहता है। मगर एक इंसिडेंट मेरी फैमिली के साथ हुआ था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब इन लोग, मेरे मम्मी पापा, मासी, छोटी मासी, बीच वाली मासी, बड़ी मासी और मेरी छोटी मासी के हस्बैंड, इन लोग ना अमरकंटक घूमने गए थे, जो छत्तीसगढ़ पे ही है। फिर क्या हुआ था कि मेरी जो बड़ी मासी है वो एस्ट्रोलॉजर है, और ना उनको पता चल जाता है जब कुछ बुरी जगह जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा उनको एहसास होना, इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको बहुत जल्दी सब, जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर जो कुछ बुरा होने वाला है, वो उनको एहसास हो जाता है, पहले से पता चल जाता है। तो मेरी मासी ने, इन लोग गए थे तो रात हो गई थी, तो इन लोग ने एक रेस्ट हाउस लिए। मेरी मासी वहाँ पे जाते हुए बोली कि नहीं, ये रेस्ट हाउस अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे अच्छे इंट्यूशंस नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई औरत ने खुदकुशी करी थी, तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। बट सब लोग बहुत बोलने लगे कि इतनी रात हो गई है, अब हम कहाँ पे दूसरा रेस्ट हाउस देखेंगे, तो जो मिल रहा है वहीं पे हम रहते हैं करके इन लोग ने सब डिसाइड करे। मासी का तो मन नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, रहूँ रेस्ट हाउस पे, बट सब लोग बोल रहे थे कि चल 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 चल, तो उन्होंने भी ठीक है चलती हूँ बोली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट था, तो वो बोलता है, मासी ने पूछी उनसे कि ये सेफ़ है, सही है होटल? यहाँ पे मेरे को कुछ इंट्यूशंस अच्छे नहीं आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ घटना घटी थी। तो अब होता है ना कि पैसों की वजह से और अपने होटल को कौन बदनाम करवाए करके, हाँ मैम सब अच्छा है, सब अच्छा है बोल देते हैं लोग। पैसे की दुनिया है यार ये, एक्चुअली। तो वो बोलता है कि हाँ मैम सब अच्छा है, तो क्या होता है कि सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब रूम में चले जाते हैं तो मेरे पापा का जो ऑरा है ना, वो बहुत कमज़ोर, बहुत वीक है। उनको ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। तो उन्होंने देखे कि एक वाइट कलर की लाइट उनके रूम में जा रही है, तो वो इग्नोर करके भगवान का नाम लिया और सो गए। मेरी जो छोटी मासी थी, जो अपने हस्बैंड के साथ गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने हस्बैंड को बोले कि आप अकेले रहो, मैं अपनी बहनों के साथ रहूँगी। और ना वहाँ से चली गई, अपनी जो मेरी बड़ी मासी और बीच वाली मासी थी उनके बीच उनके साथ चली गई, और बोले कि अब मैं इनके साथ ही रहूँगी, मैं उनके पास ही सोऊंगी करके। तो मेरे जो मासा थे उनको बोली मासी कि आप अकेले रह लो। अब मासा बेचारे अकेले रूम में, तो मासी चली गई थी वहाँ पे बीच मासी लोग के साथ सोने के लिए। जो बड़ी मासी और छोटी मासी थी उनके साथ सोने के लिए चली गई थी। तो फिर क्या हुआ था, अचानक से मेरे मासा जब सो हुए थे काफ़ी देर तक के, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना उनकी छाती में आके बैठ गया। तो
अब जनरली जब डर लगता है ना तो भगवान का नाम निकलने लगता है, तो वो प्रे करने लगे, भगवान को याद करने लगे। और वो सांस नहीं ले पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल से उनकी आवाज़ आई। वो बोले और तुरंत जैसे उनको उनकी छाती के ऊपर से भार हटा तो वो तुरंत भागते हुए अपनी वाइफ के पास गए, रूम नॉक करे और पूरी जो इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था वो सब लोग को बताया। तो वहाँ पे मासी लोग भी थे दोनों, तो उन लोग सुने। तो मासी बोले कि बड़ी मासी मेरे कि जिनके इंड्यूशंस हो रहे थे, वो बोले कि चलो रिसेप्शन के पास जाते हैं, सब लोग लॉबी में बैठते हैं और मैं अगर वहाँ पे कोई मिला तो मैं उससे बात करूँगी। तो मेरी माँ से बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि सीरियसली यार कोई भी गुस्सा होता हो, ये लाइफ का सवाल है कि कोई अगर जा रहा है कहीं घूमने के लिए तो वो नहीं चाहेगा कि भाई उसके साथ कुछ मिसहैप हो जाए। तो मासी पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भैया ये आपका होटल सही नहीं लग रहा है, आप सच बताओ कि यहाँ पे कोई था क्या, कुछ हुआ था क्या, कुछ मिसहैप हुआ था क्या। तो बहुत बहुत दबाव डालते हैं रिसेप्शनिस्ट के ऊपर, तब जाके वो बताता है कि हाँ यहाँ पे हमारे होटल में एक महिला ने खुदकुशी कर ली थी और उसी की आत्मा भटकती है मैम। बट मैं नहीं चाहता था कि हमारा होटल बदनाम हो, इसलिए मैंने आपके इंट्यूशंस को झूठ बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके। मौसी बहुत बर्स से उसके ऊपर बहुत चिल्लाए उसको। फिर उसके बाद सब लोग ना बैठे जाके लॉबी पे सोफ़े में और सुबह होने का वेट करने लगे कि कब सुबह होगी और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि एक और इंसिडेंट हुआ कि मासी लोग जब बैठे हुए थे तो फिर अब होता है ना यार कि इतनी देर तक बैठे हैं तो वॉशरूम जाना पड़ता है। तो फिर वॉशरूम गए थे मेरी छोटी मासी। तो वहाँ पे उनको क्या दिखा कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बेड पे सोए हुए हैं, जबकि वो बाहर थे। वो बेड पे सोए हुए हैं। तो वो बोले अपनी हस्बैंड को से बात करे कि अरे अभी तो आप बाहर बैठे थे, आप अंदर आके सो गए करके। तो वो बोलते हैं कि कौन, मैं? और उठते हैं और ना वो उनके हस्बैंड नहीं होते हैं यार, कोई और ही होता है, कुछ अलग आइडेंटिटी होती है। तो मासी चिल्लाते हुए रूम से बाहर आते हैं और फिर बताते हैं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। तो अब इस चीज़ का कहाँ एंड है वो तो पता नहीं है, बट उन सबके साथ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ था। मैं चाहती थी आप लोगों के साथ ये छोटे से इंसिडेंट और ट्रू इंसिडेंट शेयर करना। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, बट मैंने ये कुछ नया तरीके से ट्राई करी हूँ स्टोरी बोलने का, तो कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये सत्य घटना अच्छा लगा होगा। अगर ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग चाहते हैं मैं उससे अपनी आवाज़ पर नैरेट करूँ, तो मुझे लिख भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पर। दोनों की ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और सत्य घटना लेकर, एक और डरावना एक्सपीरियंस और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।